तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए सॉल्व करते करते उसी एक्सरसाइज 7.1 का क्लास 9th मैथ्स इन ERT। और तो हमारे पास 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज 7.1 का है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में है AB is a line segment, AB is a line segment and P is the midpoint, P एक मिड पॉइंट है, and D and E are points on same side of AB, और D और E पॉइंट जो है, ये D और E पॉइंट जो है वो AB के ही साइड में है, ठीक है। सेम साइड मतलब उसी के साइड में वो दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे वो लाई करते हैं कि एंगल BAD हो जाता है बराबर किसके, एंगल ABE के। तो यहाँ पे आपको जो जो एंगल दिख रही हैं वो सारे इक्वल बताए गए हैं और वही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको फिगर से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे दो चीज़ गिवन है, दो चीज़, एक चीज़ और आपको गिवन है। अगर आपको गौर से देखें तो यहाँ पे बोला था कि ए बी तो एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पे पी पॉइंट भी है जो कि मिड पॉइंट है। अब जबकि मिड पॉइंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। मिड पॉइंट है तो उस लाइन सेगमेंट को बराबर बराबर हिस्से में बांटेगा कि नहीं। तो हमारे पास तीन हो गए कि नहीं गिवंस। तो इन्हीं तीनों का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का आंसर निकालेंगे। यानी फर्स्ट है हमारे पास DAP, DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल हमें कौन कौन से ट्रायंगल, ADP नहीं DAP बोलते हैं, ठीक है। तो DAP, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP वी हैव, हमारे पास क्या है दोनों में हमारे पास है इसमें आप देखें तो एंगल DAP, यहाँ पे D है, ये वाला DAP इज इक्वल टू EBA, जो कि क्या है, गिवन है। और AP इज इक्वल टू BP है, AP इज इक्वल टू BP है। ये भी हम लोग को गिवन ही दिया गया है, गिवन ही मानेंगे क्योंकि वो बोल दिया कि P जो है वो मिड पॉइंट है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि वो इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को बराबर हिस्सों में काटती है, ठीक है। यानी इस साइड 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है तो उसको 2 सेंटीमीटर में वो मिड पॉइंट उसको काट देगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल यहाँ पे EPA इज इक्वल टू DPB, एंगल DPB, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। और इन लोग को लिखने से हमारा कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरे ट्रायंगल को, यानी इतना हमारे पास एंगल छूट जा रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोग मान लो दोनों में जोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों में जुड़ सकता है तो दोनों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोग इसको दोनों में जोड़ दिया, यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें एंगल EPA प्लस EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए कि बोथ साइड हमें क्या ऐड करना है, एंगल ADP। तो यहाँ लिख देना बीच में एडिंग एंगल EPD बोथ साइड। तो ये वाला आप लोग यहाँ लिख लेंगे इस दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते तो क्या मिलता है, APD, एंगल APD इज इक्वल टू EPB, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको DPA भी कह सकते थे, DPA, तो हम लोग उसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे DPA आ जाएगा, DPA, ठीक है। DPA आ गया हमारा।
तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव कर दिए कि ये दोनों इक्वल है। लिख देंगे कि हेंस दीज आर प्रूफ्स, हेंस दीज एंगल आर प्रूव्ड। अब हम लोग कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई इसको प्रूव करो, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ दिखा दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा छूट गया था ना, एक हमारा है एंगल का और एक है साइड का। तो एक और कुछ होना चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, तो हम लोग ले लेते हैं एंगल का। तो एंगल टी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी एवब प्रूव। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं सो बाई एस नहीं है, एंगल साइड एंगल कंग्रुएंसी ट्रायंगल कौन सा, डीएपी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ईबीपी। तो हमारा यहाँ पे हो गया ये दोनों कंग्रुएंट। तो हमने ऐसे इसको कंग्रुएंट करा दिया। तो हम लोग इसको ऐसे कंग्रुएंट करा दिए। अब हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी बचा है। सेकंड क्वेश्चन वो कुछ हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हम लोग आई बना लिए। अब हम लोग डबल आई बनाएंगे, यानी फर्स्ट रोमन नंबर में उसका बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेकंड। तो सेकंड है हमारे पास ए डी इज इक्वल टू बीई। तो हमें अब बताना है कि ये जो ए डी है ये वाला, इसको हमें इसके इक्वल करना है। अब चूंकि हम लोग ट्रायंगल को कंक्रीट कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों साइड CPCT से इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बाई कंक्रेंट ऑफ ट्रायंगल DAP इज इक्वल टू कंक्रेंट, यहाँ पे एंड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग कंक्रेंट तो ऊपर बोल दिए हैं। तो ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, सो AD is equal to BE by CPCT, congruence part of congruent triangle। CPCT का ये फुल फॉर्म होता है। और congruent part of congruent triangle, अगर congruent triangle कर दिया तो उसका कोई भी पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि वो बराबर है, इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के। ठीक है, तो एक बार हमें उसे कन्वर्ट कराना होता है, फिर हमें उसे कोई भी पूछ ले सवाल कि हाँ साइड बता दो ये दोनों इक्वल है कि नहीं, हाँ तो वो इक्वल है CPCT से। एंगल बता दो तो एंगल भी CPCT से इक्वल है। तो हमारा एक टाइप से आसान हो जाता है जब कोई कन्वर्ट हो जाता है ट्रायंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये हम लोग 2 इसमें क्वेश्चन था। और नेक्स्ट आगे हमारा एक और क्वेश्चन 8, और उसमें भी ऐसी 1-2 क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। ठीक है।